वर्ल्ड लीग हुई ट्रोल, मुसलमानों ने सुनाई खरी खोटी। आइए बताते हैं जंग को लेकर अब तक का सबसे बड़ा अपडेट। अमेरिका ने बीते दिनों ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हवाई हमला किया था। अमेरिकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देते हुए ईरान ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। ईरान ने कतर में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर किया हमला। ईरान ने इस ऑपरेशन को बराकत अल फतह नाम दिया। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने खुलकर अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ईरान ने ऑपरेशन बराकत अल फतह के तहत अमेरिका के कई सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले किए हैं। इन हमलों से खाड़ी देशों में अफरा तफरी मच गई। मिली जानकारी के मुताबिक कतर में स्थित अमेरिकी फौज के सैन्य बेस पर ईरान ने 6 मिसाइलें दागी, जिससे बेस के आसपास जोरदार धमाके की आवाजें सुनी गई। वहीं इराक, कुवैत और बहरीन में स्थित अमेरिकी ठिकानों को भी ईरान ने निशाना बनाया है। इन हमलों से अमेरिका की खाड़ी क्षेत्र में सैन्य मौजूदगी को सीधी चुनौती दी गई। ईरान के इस हमले के बाद कतर ने एक स्टेटमेंट जारी किया और इसे इंटरनेशनल लॉज का उल्लंघन बताया। इस बीच खबर आ रही है कि मक्का में मौजूद एक इंटरनेशनल इस्लामी संगठन मुस्लिम वर्ल्ड लीग ईरान के कतर में हमले को लेकर नाराजगी जताई है। मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा, स्टेट ऑफ कतर के खिलाफ ईरान के हमले की मुस्लिम वर्ल्ड लीग कड़ी मजम्मत करता है। मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने कहा, ये हमला न केवल इस्लामिक तालीमात और बुनियादी उसूलों के खिलाफ है, बल्कि दुनिया भर में इंसानियत के कानूनों का खुला उल्लंघन है। ये हमला किसी भी हाल में सही नहीं ठहराया जा सकता। मुस्लिम वर्ल्ड लीग का ये स्टेटमेंट आवाम को कुछ पसंद नहीं आया। आवाम ने मुस्लिम लीग को जवाब में जो कहा वायरल हो गया है। साथ ही बहुत से लोगों ने इजराइल ईरान सीज फायर के बाद आंखें खोल देने वाली बात कही है। आप भी देखिए कुछ रिएक्शंस। एक शख्स ने इस पर लिखा, आपने गाजा और फिलिस्तीन पर हमले होने के समय ऐसा बयान क्यों नहीं दिया? क्या वो मुस्लिम नहीं है? कयामत के दिन आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे? आप अल्लाह के रसूल को क्या जवाब देंगे? आपको शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए। आप मुस्लिम वर्ल्ड लीग मुनाफिक और गद्दार है, शर्म करो। एक और ने लिखा, तुम सिलेक्टिव आउटरीच के एक्सपर्ट बन गए हो। जब वेस्ट बमबारी करता है तुम फुसफुसाते हो, जब साथी मुसलमान कुचले जाते हैं तुम चाय की चुस्की लेते हो, लेकिन जब ये तुम्हारे राजनीति के अनुकूल होता है तुम खोखली निंदा के साथ दहाड़ते हो। 1962 से तुमने मुसलमानों के लिए हकीकत में क्या किया है? तुम्हारी ताकत कहाँ है? तुम्हारी हिम्मत कहाँ है? तुम ना तो ढाल हो ना ही आवाज, तुम कठपुतलियां हो। मैं तुम्हें ब्लॉक कर रहा हूँ क्योंकि तुम उन लोगों के लिए बेकार हो जिनके लिए तुम आवाज बनने का दावा करते हो। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारे दिलों पर भारी पड़े। एक ने लिखा, तुम अमेरिका की इजाजत के बिना एक फायर नहीं कर सकते है, अपने आप को शर्मिंदा करना बंद करो। वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन ने अहम जानकारी शेयर करते हुए लिखा, ये सीज फायर काफी अलग है। ईरानी संसद द्वारा हरमुज जल संधि को बंद किए जाने के फैसले और कतर में अमेरिकी सैनिक अड्डे पर ईरानी मिसाइलों के हमले ने इजराइल, अमेरिकी सैनिक अड्डों वाले अरब देशों और अमेरिका को सीज फायर का रास्ता निकालने के लिए बाध्य होना पड़ा। ईरान, इजराइल, अमेरिका के 12 दिन के युद्ध का हासिल क्या रहा? 1. ईरान की नैतिक जीत हुई और मुस्लिम वर्ल्ड में उसका सम्मान बढ़ा। 2. ईरान ने इजराइल की हेकड़ी निकाल दी। इजराइल का दशकों का प्रचार कि वो अभेद्य है, उसके आयरन डोम की तरह ढह गया। 3. अयातुल्ला खामनेई ईरान के अंदर और बाहर पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरे। 4. नेतन्याहू घरेलू राजनीति और कमजोर हुए हैं। 5. ट्रम्प के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन अलायंस में विभाजन हुआ। 6. नाटो इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल के साथ नहीं आया, यानी दशकों से नाटो अमेरिका की लड़ाइयां लड़ रहा था। 7. ईरान का परमाणु कार्यक्रम जारी रहेगा। अमेरिका का बंकर बस्टर ऐसा नुकसान नहीं कर पाया जिसे भरा नहीं जा सकता। 8. चीन विश्व का सबसे बड़ा व्यापारी जरूर बन गया, लेकिन महाशक्ति बनने में अभी वक्त है। 9. वैश्विक कूटनीति में एक नया ध्रुवीकरण शुरू होगा जिसमें ईरान का एक रोल रहेगा। 10. मोदी के शासन में भारत की विदेश नीति पर हिंदू मुसलमान की घरेलू राजनीति हावी है। इस संकट में कोई रोल नहीं था। वरिष्ठ पत्रकार अपूर्व भारद्वाज ने लिखा, झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला चाहिए। अमेरिका झुक गया है, डर गया है, क्योंकि ईरान ने दिखा दिया अगर कोई मुल्क अपनी शर्तों पर जिए, लड़े और मरे तो सुपर पावर भी घुटनों पर आ सकता है। मैं तो शुरू से कहता था, जियो पॉलिटिक्स समझने से पहले समाजशास्त्र पढ़ो। हथियार नहीं, हिम्मत युद्ध तय करती है। ईरानी हमलों के बाद भी अमेरिका सीज फायर मांग रहा है, इजराइल ब्रेक चाहता है और ईरान चुप बैठा दोनों के मजे ले रहा है, क्योंकि उसने अपनी जनता पर भरोसा किया, अपनी तंजीम पर भरोसा किया और कभी झुकने का ऑप्शन नहीं रखा। लेकिन भारत, जहां लोग जान देने को तैयार थे, वहां एक सत्ता का व्यापारी देश बेच गया, सम्मान नीलाम कर गया। पापा बताते हैं, लोगों ने रोटी छोड़ दी थी, जेवर बेच दिए थे, क्योंकि उन्हें यकीन था
ये गांधी और भगत सिंह की धरती है, वो बूढ़ा है, बीमार है, पर झुका नहीं। तुम 56 इंची जवान थे मगर बिक गए। मशहूर इतिहासकार अशोक कुमार पांडे ने एक खबर शेयर करते हुए लिखा, ट्रंप की सीज फायर घोषणा के बाद भी युद्ध जारी है। अभी थोड़ी देर पहले ईरान ने मिसाइल अटैक किया है। जानकारों की माने तो मुस्लिम वर्ल्ड लीग इस्लाम के सच्चे पैगाम को फैलाने का काम करता है। इसका मकसद मुस्लिम दुनिया की सामूहिक आवाज बनना, इंटरनेशनल पीस और इंसानियत को बढ़ावा देना है। कतर एक मुस्लिम बहुल देश है जहां इस्लाम राज्य की धर्म है। मुस्लिम वर्ल्ड लीग को अन्य देशों की कतर भी तरह फंड करता है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं और ऐसी और वायरल खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।